हम लोग आज क्लास 9 जो है क्लास 9 के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पोलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस नहीं किए थे हम लोग। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो हम लोग का नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर्सनल प्रॉब्लम, उसको आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग पढ़ाई करो खूब अच्छे से। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो कहता है कि अगर हमारे पास वो एक पोलिनोमियल px है, लेट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेट px बी अ पोलिनोमियल px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। सिंपल सा है कि एक पोलिनोमियल लिए px जिसका डिग्री, px मतलब सिंपल है कि पोलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, उसमें वेरिएबल की जगह पे x का यूज किया जाएगा। ठीक है, 1 और मोर देन 1। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा डिग्री का एक पोलिनोमियल हम लोग कंसिडर किए। ठीक है, x माइनस ए से डिवाइड किया जा रहा है एंड डिवाइडेड इट बाई it by a पोलिनोमियल। सिंपल लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो ही इस तरह के फैक्टर थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। पोलिनोमियल x माइनस ए, हेंस यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। पढ़े आप लोग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर आर। हमको फाइंड करना है आर का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग px को डिवाइड किए हैं, पोलिनोमियल px को डिवाइड किए हैं x माइनस ए, एक लीनियर पोलिनोमियल से। ठीक है, उसके बाद उसका क्वोशेंट आया आपका g ले लेते हैं, gx ले लेते हैं और रिमाइंडर r आता है। सिंपल सा बात है। ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया कि जिस लीनियर पोलिनोमियल से हम लोगों ने डिवाइड किया था x माइनस ए से, सबसे पहले उसको 0 से इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स उसका 0 फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि x माइनस ए इज इक्वल टू, अगर आप 0 से इक्वेट करते हैं तो इस पोलिनोमियल का 0 x इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं x की जगह पे पूरे इस जगह पे। ठीक है, इस पोलिनोमियल में या पूरे एक्सप्रेशन में जो हमारा आया था डिवीजन एल्गोरिथम से, a माइनस ए इंटू जी ए अब प्लस आर, ऐसा कुछ होता है हमारा। आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0 इंटू समथिंग जी ए प्लस आर आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर ही ना हमको फाइंड करता था। दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, सिंपल सा बात है कि अगर हम आपसे बोल दिए कि इफ पोलिनोमियल px को अगर डिवाइड किया जा रहा है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, सिंपल है ये, अगर आपको डिवाइड किया जा रहा है gx इज इक्वल टू x माइनस 2, तो आप लोग को ये सर आप बताए थे, या फिर रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप डिवाइड ना कीजिए। ठीक है, डिवाइड ना करके आप सीधे ऐसे लिखिए कि x माइनस 2 को 0 से इक्वेट कर दिए तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 2। और यहाँ पे अब लिखिएगा कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जो पोलिनोमियल x है, पोलिनोमियल ऑफ x है, वहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, P2 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। 2 पुट कर लीजिए आप जहाँ जहाँ वैल्यू है। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल निकालना आपको बताया गया था। आज हम कुछ सोल्यूशन भी कराएंगे, एक आध एक्सरसाइज का, RS अग्रवाल या कोई भी। ठीक है, प्लस 8 इंटू 2 प्लस हमारा 5, ऐसे लिखते हैं 8 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 16 प्लस 5, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा 21 और 8 29 माइनस 12 कितना होगा 17, इसका रिमाइंडर होगा। बच्चे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ऐसे अगर कर सीख जाते हैं। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो ऐसे करते हैं हम लोग कि लेट px बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1 एंड डिवाइडेड इट बाई अ पोलिनोमियल x माइनस ए। हेंस यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर था हमारा।
पी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर। हम लोगों ने क्या किया कि जिस पोलिनोमियल से डिवाइड किए थे उसके जीरो को फाइंड करके इस पोलिनोमियल में पुट कर दिए थे, और पुट करने के बाद हमारा जो हो गया था रिमाइंडर आ गया था, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। आपको पूरा प्रोसेस जो होगा एक एग्जाम्पल देके भी यहाँ पे समझाया गया है। तो रिमाइंडर आपको निकालना होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि जो लीनियर पोलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट करके जीरो फाइंड कर लेंगे, और जीरो फाइंड करके जिस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा वहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट मीन्स पी एक्स में उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जो होगा वो जीरो के मतलब रिमाइंडर के इक्वल आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब आपको फैक्टर थ्योरम करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फैक्टर थ्योरम भी आप लोग देख लीजिए। वैसे हम इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है ना उसमें थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम बताए थे। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था या फिर बार बार हमको पढ़ाना पड़े, उससे अच्छा है कि हम आप लोग को एक वीडियो ही बना दें फैक्टर थ्योरम का। उसमें कहता है कि लेट, जैसे वहाँ पे था हम लोग का लेट पी एक्स बी अ पोलिनोमियल, पी एक्स बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन 1। पी एक्स एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री एक या एक से ज़्यादा है, हेंस एंड ए बी अ रियल वैल्यू फॉर विच, एक हम रियल वैल्यू कंसीडर किए फॉर विच, जहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल में वैल्यू को पुट किए पी ए, जहाँ वेरिएबल है उसकी जगह पे मतलब वैल्यू निकाले ए पर, तो पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है, ठीक है। हेंस एक्स इक्वल टू क्या पुट किए थे ए, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स। सिंपल है, कह रहा है कि अगर पोलिनोमियल पी एक्स एक या एक से ज़्यादा डिग्री का पोलिनोमियल है और उसको एक रियल वैल्यू वहाँ पे पुट करके पोलिनोमियल का वैल्यू निकाले और रियल वैल्यू पे वो पोलिनोमियल जीरो आ जाता है, सिंपल सा बात समझ लेना है कि x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। दैट मीन्स कि पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू अ पोलिनोमियल जी एक्स, मगर रिमाइंडर तो जीरो होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वहाँ पे लिखते थे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस आर, और यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल दो या दो से ज़्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सिंपल सा है कि जो पोलिनोमियल एक्स माइनस ए है उसका फैक्टर होगा। तो कोई पोलिनोमियल किसी का फैक्टर होता है जब एक पोलिनोमियल के जीरोज़ को दूसरे पोलिनोमियल में पुट किया जाए तो वो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो वो पोलिनोमियल जैसे सिंपल सा है कि हम कहते हैं कि एक्स क्यू माइनस 8 ऐसे लिख दिए, ठीक है, ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, और यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए, ठीक है, 2 पुट करते हैं P2, तो 2 टू दी पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू माइनस 8, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 8 इक्वल टू, आप फैक्टराइजेशन में पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल है। आप लोग देखिए जो भी चीज़ समझे उसको रियल कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज से कोई उतना आप लोग को मतलब नहीं होना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश। वैसे तो हम हिंदी में आपको बता नहीं रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम को हिंदी में क्या कौन सा प्रमेय या वैसे कुछ बोला जाता है, इंग्लिश है, आप लोग इंग्लिश में ही समझे। मगर सिंपल सा लैंग्वेज जो है हम लोग के लिए कैरियर का काम करता है, बैरियर का काम नहीं। इससे हमारे जो विचार हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको आप लोग ध्यान देना है। कहीं पे आप लोग को डाउट हो कुछ भी हो तो एक बार पूछ लिया कीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 8 माइनस 8 हम लोग 0 लिख देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है जब वो बच्चे 10th पास कर जाते हैं, 11th 12th या वो सब पास करके जब जाते हैं ना, तैयारी करते हैं, बोलते हैं कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। जनरली उनका पूरा दुनिया से कंपटीशन होता है, बहुत कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कुछ ट्रिक्स बताया जाता है, उन बच्चों को ट्रिक बताया जाता है, जो टीचर्स होते हैं उनको कहते हैं कि देख लो 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जब बच्चे के बेसिक जो होंगे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम ट्रिक्स कितना भी बता दें, वो कितना देर तक ट्रिक याद रखेगा, 2 सेकेंड 5 सेकेंड 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, फिर भूल जाता है।
तो हम लोग बेसिक से लेके और ट्रिक तक, बेसिक तो आप लोग को समझाते चले हैं हम, ठीक है। कुछ ट्रिक्स आप लोग को जैसे ये दिया जाता है, बोला जाता है कि देखो x + 1/x = इतना है, तो आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। सिंपल है भाई, हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं दोनों तरफ। मगर हम आप लोग को एक तरीका बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा, फार्मूला याद होगा, आप लोग कर लीजिएगा। 1/x = मान लीजिए v है, मतलब कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम v है, तो उस नंबर के स्क्वायर का, ठीक है, दैट मीन्स कि x² + 1/x² का जो वैल्यू होगा v² - 2 होगा। जैसे यहाँ पे x + 1/x = 14 लिखा गया है, तो आपसे पूछा गया कि सर बताइए x² + 1/x² का, तो दैट मीन्स v का वैल्यू कितना है, बोलिए तो 14 है। 14 का स्क्वायर -2 कर दीजिए, 196 - 2 = 194। ये आप लोग के लिए एक ट्रिक का काम करेगा, और सामान्य तौर पे ऐसे आप स्क्वायर करके बनाते हैं, यही है, ट्रिक ही है आप लोग के लिए, समझिए। तो हमको तो ट्रिक ये नहीं लगता है, मगर आप लोग को लगता है तो समझें आप लोग। वही चीज़ अगर रहता कि x - 1/x = v दिया है, तो आपसे पूछता कि x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, आप सिंपल सा लिखिएगा, सर देखिए v² + 2 होगा यहाँ पे वैल्यू। दैट मीन्स कि v बोले तो हमारा क्या था, 13 था, ठीक है। 13 का स्क्वायर + 2 मतलब 169 + 2 = 171 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, तो ठीक है, नहीं याद रखिएगा तो एग्जाम में एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ट्रिक हमारे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। थर्ड वाला जो है कह रहा है कि इफ़ x + 1/x = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे x + 1/x = v है, तो हमको फाइंड करना है x³ + 1/x³, तो आप लिखिएगा vq - 3v। ये फार्मूला आप लोग को बन जाता है, ठीक है। तो vq बोले तो हम लोग का कितना है, 4 है, 4³ - 3 × 4, 64 - 12 करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 52। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन गया। और आप लोग होते तो दोनों तरफ क्यूब करते, वैसा नहीं है कि आप लोग गलत बनाएंगे, आप लोग भी सही बनाएंगे। यहाँ तक आ रहा है, फिर इसको रोका जाए क्या, हाँ, ठीक है। आगे हम लोग देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी अगर हो सके तो कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए फोर्थ जो है हम लोग का x - 1/x = 5 है, फाइंड करना हमको x³ - 1/x³। सिंपल इसको फार्मूला रखिएगा, x + 1/x = कंसिडर करते हैं v, सॉरी -1/x = v, देन x³ - 1/x³ यहाँ पे फार्मूला होगा vq + 3v। सिंपल, ठीक है। v बोले तो है कितना, यहाँ पे 5 है, तो 5 का हम लोग करते हैं क्यूब, 5⁻³ + 3 × 5, तो 125 + 15 = 140 होगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ऐसे करके। तो 4 तक तो हम लोग क्लियर, 4 तक हो गया। अब 4 के आगे कुछ करते हैं, इसलिए कि बोर्ड तो पूरा हम लोग का वो हो गया। फिर देख लीजिए इसका v² - 2, ऐसे v² + 2, ये रहे तो v² - 3v, ये रहेगा तो vq + 3v, ऐसे हम लोग करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 5 वाला क्वेश्चन देखिए हम लोग का। 5 क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन हमारा x + 1/x = ऐसे कंसीडर करते हैं, x + 1/x = v है। आपको फाइंड करना है x⁴ + 1/x⁴। सिंपल है कि सर देखिए आप बोले थे कि x² + 1/x² होगा v² - 2। फिर अगेन हम लोग लिखते हैं, ये अब हमारा x हो गया, ठीक है, या फिर y कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा y + 1/y = अगर v² - 2 है, इसको y कंसीडर किए हम लोग, तो क्या हो जाएगा y का पावर 4 करने के लिए, मतलब कि y + y² + 1/y² करने के लिए हम लोग लिखेंगे v² - 2 होल स्क्वायर -2। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया इसके लिए। तो सिंपल सा है कि आप करिएगा कि सर देखिए v का वैल्यू 6 है, तो लिखते हैं हम लोग 6² माइनस हो जाएगा 2, और उसका स्क्वायर करके फिर यहाँ पे -2 करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर देखिए तो 36 - 2 34² - 2, 34² कर लेते हैं, 6 ऐसे करते हैं, 11 56 - 2। कैलकुलेशन एरर हो सकता है क्योंकि हम ऐसे एट ए टाइम अभी कर सकते हैं, आप लोग एग्जाम में कंसंट्रेट होके करिएगा। ये फार्मूला बना आपका इसके लिए, ठीक है। और 5th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 5th क्वेश्चन के लिए है ये हमारा था 5th के लिए हो गया, सॉरी 6th क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा x + 1/x = v है, x + 1/x = v, ठीक है,
ये वाला 6 क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। इसके लिए सिंपल आप फार्मूला रखिएगा कि x प्लस 1 बाई एक्स, देखिए x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू होगा x प्लस 1 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 एक होगा माइनस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर में और फिर यहाँ पे रखेंगे प्लस 1। ऐसे करते हैं हम लोग कंसीडर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे लिख सकते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स तो भी था, अभी हम बोले आपको x टू द पावर 4 ये वाला जो फार्मूला आया यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का जो फार्मूला आया था v स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं v स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, माइनस क्या आया था 2 आया था, फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप लिखिएगा v स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ऐसे इसका फार्मूला आ जाएगा v इंटू वी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ऐसे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा -2, ऐसे लिखेंगे v इंटू वी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया, बन गया। वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट मीन्स की वैल्यू 3 है, v का वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। v का वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 2 9 माइनस 2 7 स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे ये हमारा आंसर होगा 3 इंटू, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 9 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41, ये 123 आपका आंसर होता है। ऐसे इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सेम वैसे ही जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग माइनस यूज करते हैं, उसके लिए भी आप लोग को हम फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। इसका जो निगेटिव वाला पार्ट है, निगेटिव वाले के लिए क्या यूज करेंगे, निगेटिव वाले के लिए फार्मूला लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स इंटू ब्रैकेट में x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 बोले तो ऐसे, फिर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। अब v के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेगा v इंटू इसका वैल्यू v स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और लिखेंगे यहाँ पे -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को v स्क्वायर प्लस 2 आप लोग लिखेंगे और प्लस 1 ऐसे कर लेंगे सिंप्लीफाई। सिंपल सा बात है। अब v का वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे सब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारा पावर दे दिया है, कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा, ठीक है। सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए, तो हमको सिंपल इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। जनरल देखा जाए तो वो 3 से डिविजिबल है सारा का पावर जो है, या मैक्सिमम पावर देखो 6 से, वो ऐसे कर लेते हैं HCF 6 कर लेते हैं तो 6 होगा। 6 हमको फाइंड करना है, कैसे करते हैं देखा जाए, यहाँ पे आपको पता है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आ जाएगा √3, सिंपल लिख लिया। अब आपसे बोले कि देखो बच्चा फाइंड करो x³ प्लस 1 बाई x³, तो x³ प्लस 1 बाई x³ फाइंड करने के लिए तुम लोग लिखोगे सर देखिए आप बताते हैं v³ माइनस क्या होगा 3v, तो v बोल तो यहाँ पे कितना है √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू v हमारा √3, 3√3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो सिंपल है कि x³ प्लस 1 बाई x³ का वैल्यू आ गया आपका 0, देख लीजिए करके आप देखिएगा तो यहाँ पे 3v होगा, 3√3 माइनस 3√3 इक्वल टू 0 ऐसे आ जाता है। एलसीएम आप लोग कंसीडर करते हैं, एलसीएम कंसीडर कीजिएगा x³ x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1 आ गया। वैल्यू पुट करते हैं, जनरली इसको सारे के सारे को 6 के पावर फॉर्म में लिखते हैं, x टू द पावर 6 और उसका पावर 12 प्लस x टू द पावर 6 उसका पावर 11, x टू द पावर 6 और उसका पावर हमारा हो जाएगा 9 माइनस x टू द पावर 6 उसका पावर हो जाएगा 8 माइनस x टू द पावर 6 उसका पावर 7 लिखेंगे प्लस x टू द पावर 6 उसका पावर हम लोग 6 लिखते हैं। ऐसे करते आते हैं, फिर आते हैं लास्ट में हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको देखा जाए। x टू द पावर 6 का वैल्यू है कितना -1 है, तो -1 टू दी पावर इवन करते हैं प्लस x टू दी पावर 6 का वैल्यू कितना होगा, फिर यहाँ पे -1 पुट कीजिए, -1 टू दी पावर 11 प्लस -1 टू दी पावर 9 माइनस ऑफ -1 टू दी पावर 8 माइनस ऑफ
-1 टू द पावर 7 प्लस माइनस ऑफ -1 टू द पावर 6। सिंपल है कि जहाँ पे पावर इवन है वहाँ पे प्लस लिखेंगे और जहाँ पे ऑड है पावर वहाँ पे माइनस लिखते हैं यहाँ पे +1, ये होगा -1, फिर -1 हुआ, फिर ये होगा +1, तो फिर यहाँ से बाहर निकलेगा -1 लिखते हैं, फिर ये -1 तो +1 होगा और ये फिर हमारा हो जाएगा +1। कुछ कैंसिल आउट होते हैं तो कर दो, 1 1 2 हमारे कैंसिल हुए, 3, ये सारे के सारे टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, = 0 आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो बच्चा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कैसे लिखें। कॉमन करके भी बनाया जा सकता है, समझता नहीं है स्टूडेंट। फिर देखिए एक ऐसा क्वेश्चन इस तरह का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसा कभी भी दिया रहा ना तो इस तरह का वैल्यू आप डायरेक्ट 2 लिखें आंसर में, सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता है वो। देखिए कैसे, तो आप लोग इतना =2 दिया है तो या तो सॉल्व कर ले इसको, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर ले, या फिर आप स्क्वायर कीजिएगा, x² + 1/x² लिखे ना तो आप लिखिएगा सर 2 होगा, x³ + 1/x³ लिखे तो सर 2 होगा, x⁹ + 1/x⁹ लिखे तो 2 होगा, x⁸ + 1/x⁸ लिखे तो लिखिएगा सर 2 होगा। ये कैसे होगा आप लोग करते जाएंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे। पहले तो आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है ना, x² + 1/x²। नहीं भी कोई कर रहा है तो वो बंदा एलसीएम लेगा x और x² + 1 = 2 और लिखेगा x² + 1 = 2x, x² - 2x + 1 = 0। ऐसे कर लेता है क्या। फिर हमारा हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर = 0, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ से आप लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 1। दैट मीन्स कि जहाँ जहाँ x है आपको 1 पुट करना है तो 1 टू द पावर 37, अब +1/1 टू द पावर 39 = होता है 1 + 1 = 2। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतना ज़्यादा पावर दे दिया, अब उसको कैसे सॉल्व करें। नहीं, सिंपल है, वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है, ठीक है। तो ये आप लोग का ट्रिक बोला जाता है, मेरे हिसाब से कोई ट्रिक नहीं है, आगे बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं तो उसको ट्रिक का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोग बेसिक इतना मजबूत कर ले कि उसी से हम लोग ट्रिक बना सके, ठीक है। और मेरे हिसाब से कोई ट्रिक नाम की चीज़ इस दुनिया में होती नहीं है। अगर हम एक चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं वही हमारे लिए ट्रिक का काम करता है। और पढ़ाई का बेसिक फंडा होता है कि आपका दिमाग कंसंट्रेट होना चाहिए। आपके पास इतना समय है कि आज से भी पढ़ना, पूरा टाइम वेस्ट कर दिए, आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। 24 घंटा हम लोग के लिए बहुत ही होता है, ठीक है। अगर सोने खाने को निकाल दिया जाए तो 8 से 10 घंटा आप पढ़ते हैं रोज़, ठीक है। 8 से 10 घंटा नहीं, रोज़ 2 घंटा भी पढ़ते हैं। जो सफल होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, इस बात को याद रखिएगा। रोज़ पढ़ते हैं, बस वही उनका रेगुलर रहते हैं। और हम लोग जैसे इंसान जो असफल होते हैं, बार बार रोते हैं, उनका कहना होता है कि हम आज मन कर रहा है तो पढ़ें, आज मूड नहीं है तो नहीं पढ़ें, ठीक है। हम लोग का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, इसीलिए हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं जल्दी। मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो अपने आदत को सुधार लें, ठीक है, और रोज़ पढ़ाई करने की आदत डालें आप लोग। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। आधा 1 मिनट 2 मिनट देखने से फ़ायदा नहीं है, वही चीज़ें दोबारा आप लोग को पढ़ना पड़ता है। और मोबाइल आप लोग यूज करते हैं तो जैसे म्यूजिक सुन लिए, कुछ भी कर लिए, ठीक है, उस पर ज़्यादा हम टाइम देते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। आप लोग वीडियो पूरा देखें और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जो हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। आपके दोस्त मित्र या रिलेटिव्स जो हैं, जो 9th क्लास में या कोई भी जो उन लोग कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी कर रहे हैं, तो शायद इस तरह के ट्रिक्स उन लोग समझते हैं इन चीज़ों को, जो कि बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेन करें, उनको समझाएं और वीडियो देखने के लिए बोलें।